आदमी का 3 दोस्त था। क्या दोस्त? अरे जल्दी बोलो भाई। 3 दोस्त। देखो दोस्ती मैंने पहले कहा ना, सबको दोस्त नहीं बनाना, सबको दोस्त नहीं बनाना। एक बात याद रखना, दोस्त को पहले परखना, पहले जांचना, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। तो 3 दोस्त। अब ये आदमी का 3 दोस्त आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त तीनों दोस्तों को बुलाया, तीनों दोस्तों को बुलाया कि देखो मेरा आखिरी वक्त है। पहला दोस्त से कहा कि मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो पहला दोस्त बोला कि देखो दोस्त, हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं कि तुम जैसे बीमार हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई हम तुमको खिला देंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोला अच्छा ठीक है। दूसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो दूसरा दोस्त बोला कि जब आप मर जाएंगे तो हम इतना कर सकते हैं कि बारसोई जाकर कफन ले आएंगे, साबन ले आएंगे, काफूर ले आएंगे, गुसल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र में उतारकर मिट्टी डालकर बराबर कर देंगे। बस इतना कर सकते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो तीसरा दोस्त से मरने वाला पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो तीसरा दोस्त जवाब सुनो, नौजवानों सुनो। तीसरे दोस्त ने कहा, ओ मेरे दोस्त, तू चिंता क्यों करता है? तू गम क्यों करता है? अरे तूने मुझे दोस्त बनाया है, तूने मुझे साथी बनाया है, तूने मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ अब यहाँ भी रहेंगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे साथ रहेंगे। और सुनो, हम तुम्हारा साथ कब्र में भी रहेंगे, तुम्हारा साथ हशर के मैदान में भी रहेंगे, और तुमको उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। कहाँ दाखिल नहीं कर देंगे? ये 3 दोस्त जो थे, ये कौन कौन थे? पहला दोस्त वो जो ये कहा था कि हम महंगी दवाई खिला देंगे, बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो दोस्त कौन था? वो दौलत थी, पैसा था, टाका था। दौलत कह रही थी तुमने हमें जमा किया है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, ओ पटना में इलाज नहीं होगा, हम तुम्हारा इलाज दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में कर देंगे, महंगी से महंगी दवाई खिला देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और कुछ करेगा दौलत? अरे पैसा कुछ करेगा? जानने दौलत इतना कही कि हम महंगी दवाई तो खरीद सकते हैं, खिला सकते हैं आपको, महंगा डॉक्टर हमसे आपको दिखा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरा दोस्त कौन था? दूसरा दोस्त कौन था? जिन्होंने कहा कि जब आप मर जाओगे आपको गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे और कब्रिस्तान में ले जाकर जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देंगे। वो दूसरा दोस्त कौन था? वो बेटा था, भाई था, रिश्तेदार था। उन लोगों ने कहा कि जब आप मर जाओगे हम लोग कफन पहनाएंगे, गुस्ल देंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, अपने कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर पहुंचाकर कब्र पर उतारकर मिट्टी डाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और यही करते लोग, और क्या करें? अरे भाई यही करेगा, जल्दी बोलो भाई। लेकिन तीसरा दोस्त कौन था जो कहा हम तुम्हारा साथ यहाँ भी देंगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे हम तुम्हारा साथ रहेंगे, तुम मर जाओगे कब्र में भी हम तुम्हारा साथ देंगे, और सुनो हशर के मैदान में भी हम तुम्हारा साथ रहेंगे, और उस वक्त तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमको, अरे भाई जब तक तुमको जन्नत नहीं पहुंचा देंगे। ये तीसरा दोस्त कौन था? सुनो नौजवान सुनो, ये तीसरा दोस्त कौन था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरा दोस्त नेक अमल था, नेकियां थी, नेक अमल था।
ये नेकियां थी, ये नेक अमल था, वो अमल जिसको उन्होंने दुनिया में बनाया था नमाजों के जरिए से, कुरान की तिलावत के जरिए से, अल्लाह के जिक्र के जरिए से, सदका के जरिए से, ज़कात के जरिए से वो साथी बनाया था। अच्छे अमल आपका अच्छा रहेगा, वो कब्र में भी आपका साथ रहेगा, हशर के मैदान में भी आपका साथ रहेगा। अच्छे अमल आपका साथ रहेगा, अल्लाह आपको अमल अल्लाह अपना फजल फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अमल, अच्छे अमल को साथी बनाओ, इंशाअल्लाह बनाएंगे। एक न एक दिन हर इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। मेरे बच्चों, एक पैगाम लेते जाओ। देखो, सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। नमाज के वक्त की है? अरे बोलो, 5। तुम कै वक्त पढ़ते हो? ये मेरा बच्चा जलसे में पहुंचे, एक जलसे में पहुंचा, एक नौजवान आया नाश्ता लेकर, तो हमने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन जी? बोला कौन दिन जी? आज मंगल जी। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के पढ़बे रे? बोले मोर बा पढ़ो, मोर बा पढ़ो, मोर माँ पढ़ो। बाप जन्नत में जाएगा, माँ जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, नौजवानों। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह वादा करोगे इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। होता ना दोपहर में 10 आदमी नमाजों, 10 आदमी मस्जिद, क्या आदमी? 10 आदमी। असर पे 8 आदमी, मगरिब पे 5 आदमी, इशा 3 आदमी, अब फजर पे 2 आदमी। बोले पलंग में सो तो, ये पलंग में सो रहा है, ये गया कहाँ? मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं एक
एक गाय मस्जिद में चली गई। गाय जाना ना, अरे गाय जाना ना, क्या बोलते हैं, गुरु गाय बोलते हैं ना, गोरू है ना। तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद तो गाय उसे गई है, एक लट्ठी लेकर इमाम साहब ने गाय को मस्जिद से निकाल दिया। तो गाय वाला पीछे से आया, इमाम साहब पर गुस्सा हो गया, कहाँ है हमारे गाय? तो इमाम साहब बोला तो को अरे जानवर मस्जिद में घुस गया, पखाना कर देगा तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो गाय वाला बोला कि मौलवी साहब ये तो जानवर न है, हमको कभी मस्जिद में देखिए? बोले कि हाँ नहीं देखे। बोला ये जानवर है, भूले से आ गया, हमको कभी देखे मस्जिद में? बोला कि हाँ नहीं देखे। बोला समझिए हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। समझे जुमला? समझे? अरे समझे जुमला को? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, अब नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह वादा करो कि जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह पक्का वादा करें। देखो आखिरत की तैयारियों से एक तैयारी है, ये आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी है मेरे बच्चों। देखो हम ये नहीं कह रहे तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाओ, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, नहीं ये नहीं कहते। हम ये कह रहे हैं जहाँ टाइम मिले वहाँ नमाज पढ़ो। दुकान में पढ़ो, खेत में पढ़ो, हाँ मोहल्ले में हो, अजान मस्जिद में हो रही है तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो, जमात के साथ नमाज पढ़ो। ये आखिरत की तैयारियों में से एक तैयारी है। एक न एक दिन हर इंसान चला जाएगा, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, मौत के बाद तुझे लोग ना रहने देंगे, करके महलों तू वीरान चला जाएगा, करके महलों तू वीरान चला जाएगा। एक न एक दिन हर इंसान चला